हेलो जी, राम राम। सत्यदर्शी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का दिन विशेष है क्योंकि आज तीन तीन पर्व इकट्ठे ही आ गए हैं। आज गोवर्धन पूजा भी है, भैया दूज भी है और विश्वकर्मा डे भी है। और मेरी तरफ से आप सबको इन तीनों पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और ये भूपेंद्र जी प्रेस कर रहे हैं इधर कमरे में अपने कपड़ों पर, क्योंकि कपड़े उनके भी इकट्ठे हो गए हैं। मैं तो करना मैंने तो छोड़ ही रखा है करना, तो ये कर रहे हैं। चलो अब हम भी कुछ कर लेते हैं। आज मुझे गोवर्धन बनाना है। मम्मी मम्मा भी चालू ही कल मम्मा के तो भाई ते 2 दिन सैटरडे से चलेंगे। अरे चलना जरूरी है। अरे तो फ्राइडे ना की हो जाएगा, एक दिन की छुट्टी होगी तो क्या काम है। अरे तो भाई तू है यार, सब जा रहे हैं, हम लोग पागल हो गए। तो भाई मान ना मनाते ना, क्यों ना मनाते। हम का खर्चा ही होगा अगला का, मैं मेरा तो कुछ ना मन तो मिलेगा पर अगला का खर्चा हो जाएगा। क्या खर्चा हो जाएगा भैया तू है क्यों है मेरे उसमें भैया तू का वो न देना पड़ेगा तो पैसे वैसे जो भी कुछ है कितने जैसे रक्षाबंधन को वैसे ही। यहाँ दिवम मामा के घर भैया दूज पर जाने के लिए कह रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ससुराल में और मैके में कहीं भी नहीं मनाते, तो मैं नहीं करती। वैसे ही खर्चा हो जाता है, इसलिए अगर कोई कहेगा कि मुझे बुलाता है तो मैं ज़रूर जाऊँ, भाई वगैरह मुझे बुलाते हैं तो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं तो नहीं करते। चलो अब हम गोवर्धन मांड लेते हैं। और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ मिट्टी लेकर गमले से। तो अब यहाँ मैंने एक थैली बिछा दी है और इस थैली पर मैं गोवर्धन मांडूंगी। देखो मैं पहले मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ अच्छी तरह, ताकि उनकी शेप आ सके जो भी गोवर्धन जी की होती है। तो मैंने थोड़ा सा गोल आकार का इनका चेहरा ले लिया है बनाने के, उनकी शेप दे दी थोड़ी हाथ से। और अब मैं उनकी धड़ वगैरह जो नीचे का हिस्सा है बाकी सब कर दूंगी मिट्टी से, सब थोड़ी सी आकार दे दूंगी उनको ऐसे। उनके हाथ पैर जो है मैंने पेड़ बना दिया उनका, और ये हाथ बना दिए हैं। ये देखो मैंने थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको। और हाथ पर मैं वो गोवर्धन पर्वत भी उनके हाथ पे लगा दूंगी जो कृष्ण जी ने चितली उंगली पर उठाया था। तो उनकी वो शेप जो मेरे मन में है वो मैं बना रही हूँ इधर थैली के ऊपर, और इसी पर रख कर फिर मैं उसको वहाँ टेबल पर स्थापित कर दूँगी। तो ये देखिए बस बनने वाला है। गोवर्धन जो है ऐसे ही हम अपने घर बना सकते हैं, अगर गोबर है तो ठीक है, नहीं तो मिट्टी का बना लो। वैसे ही मतलब मांडना ज़रूर चाहिए, उससे अच्छा लगता है। एक पर्व जो है हमें इस तरीके से हम मनाते हैं तो हमें मतलब हमारे घर में लगता है कि हाँ गोवर्धन का त्यौहार है, तो उसको इस तरह फिर उसकी पूजा करते हैं गिरिराज जी की। तो मन में वही भाव हमारे आ जाता है जो पहले कभी हमारे मतलब इतिहास में कभी ऐसा हुआ है, तो वो फीलिंग हमारे अंदर भी आ जाती है ऐसा करने से। तो ये देखिए मैंने सारी शेप उंगलियों से कर दी है अच्छी तरह से। और ये मेरा गोवर्धन का जो गिरिराज जी की जो वो है तस्वीर जो है बन गई है मिट्टी से, और मैं उंगलियों से सारी शेप कर दी मैंने उनकी। अब मैं सोच रही हूँ इनकी आँखें भी बनानी है मुझे, तो आँखें मैं सोचती हूँ कि चम्मच से वगैरह से बना देती हूँ। तो ये तो हो गया। अब ये चम्मच से मैंने थोड़ी सी आँखों का शेप दे दी है चम्मच के पीछे के हिस्से से, और ये इनकी आँखें भी बन गई हैं। अच्छा बहुत अच्छा लगता है मिट्टी से ऐसे कुछ बनाने के कि हम मतलब कुछ एक कला सी हो जाती है एक तरह से, और एक अलग ही अनुभव होता है जब हम कुछ करते हैं। देखो ये देखो मैंने बना दिए गिरिराज जी की मिट्टी से, कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटे बच्चे से लग रहे हैं ना, ठीक है क्योंकि वो बच्चे ही थे जब छोटे से थे, तो जब उन्होंने गिरिराज जी को उठाया था तो वही फीलिंग आ रही है बिल्कुल। तो मैंने अब इनको स्थापित कर दिया। यहाँ पर मैंने बालकनी में जो है टेबल लगा दी, उस टेबल पर मैंने गिरिराज जी को यहाँ पर लिटा दिया है ऐसे। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसी उनकी मूर्ति। अब मैं बाकी का काम सजावट का जो है वो भी कंप्लीट करूँगी यहाँ पर। और मैंने सबसे पहले ये छोटी सी मटकी जो होती है, कुलियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, इसमें मैंने खील, मीठी खील और फीकी खील जो है मिक्स करके, और चने कुछ, ये अन्नकूट बोलते हैं इस चीज़ को, तो ये मैंने रख दिया है यहाँ पर। और क्योंकि सबसे पहले इसी का भोग यहाँ पर रख दिया जाता है उनके पास। और ये अब मैं मालाएं जो है मेरे पास लड़ियाँ हैं वो मैं सजा दे रही हूँ यहाँ पर। टेबल को मैं बहुत अच्छी तरह डेकोरेट कर दूँगी यहाँ पर। और ये ले आई हूँ मैं और भी लड़ियाँ, कुछ तो मैंने लगा दी और कुछ ये नीचे से ऊपर से सब जगह लगा दूँगी, ताकि एक मंदिर जैसी बात आ जाए यहाँ पर। फीलिंग बिल्कुल वैसी ही आनी चाहिए कि यहाँ पर हमें पूजा करनी है। तो
मतलब खुले आंगन में भी रख सकते हैं। मेरे पास खुली जगह ये बालकनी ही थी तो मैंने यहीं स्थापित कर लिया है इनको, और यहीं हम पूजा करेंगे, क्योंकि घर में मंदिर में तो पूजा होती ही है। एक अलग से जो इनकी परिक्रमा करनी होगी ना, वो तो यहाँ चारों तरफ थोड़ा खुला होना चाहिए, तो मैंने यहाँ इसलिए उनको स्थापित कर दिया है। मंदिर में परिक्रमा नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि गिरिराज की तो परिक्रमा भी होती है पूजा करने, तो परिक्रमा के लिए मैंने उनको ऐसे स्थापित कर दिया है। ये देखो कैसा लग रहा है सजा रहा। आप कैसे बनाते हैं, और ये मैंने कुछ पिक भी ली है साथ में। आप कैसे अपना गोवर्धन पर्वत बनाया है आपने, तो मुझे बताना कमेंट में कैसे आप उनकी पूजा करते हैं। तो ये मेरे कुछ सामान है दिवाली का जो बच गया है, दीवे वगैरह हैं, कुछ रंगोली के कलर बच गए हैं, तो वो सब मैं इस पेटी में डाल देती हूँ और फिर रख दूँगी। अगले साल कुछ काम आ जाएंगे, कुछ कम लाने पड़ेंगे तो फिर चल जाएगा काम, ऐसे वेस्ट नहीं करते। कुछ मोमबत्तियाँ भी बच गई हैं तो वो सब मैं यहाँ रख दे रही हूँ, ताकि फिर इसे संभाल के रख दें चीज़ों को तो फिर सही रहते हैं, नहीं तो फैली रहती हैं घर में ऐसे ही। और मैंने सब इसमें, बस छोटी सी पेटी है मेरे पास, ये कुछ डब्बे में संभाल के रखती हूँ अच्छे से, और उन्हीं में मैं रख देती हूँ। तो अब मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। और ये मैंने भूपी जी से कुछ सामान मंगाया था, वो ले आए हैं। ये देखिए, ये लस्सी मंगवाई है कढ़ी बनाने के लिए, और ये फूल की माला गिरिराज जी के लिए, कुछ फल और ये दिए हैं जो मैं उनके पास जाऊंगी। टमाटर ख़त्म हो गए थे, वो मंगवा लिए, तो चलो वो तो ले आए हैं। अब कान्हा जी को जल्दी से स्नान करा देते हैं, क्योंकि मैं नहाने के बाद ही कान्हा जी को स्नान कराती हूँ। अब मैंने पानी इनका किचन में डाल दिया था, तो कान्हा जी तो नहा लिए। आज तो कान्हा जी का ही सारा दिन उनके साथ ही बीतने वाला है। और ये मेरा लड़ा, मेरा प्यारा नहा लिया है, मेरा लड़ा नहा लिया है, आज गोवर्धन उठाने वाला नहा लिया है। अब कान्हा जी को जल्दी से श्रृंगार कर देते हैं, इनके कपड़े डाल देती हूँ मैं यहाँ बैठी बैठी। तो ये देखिए कान्हा जी की आज फिर ये ड्रेस है। मेरे कान्हा जी के पास पीली ड्रेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें पीला रंग बहुत पसंद है। तो ये देखिए, और कान्हा जी को विराजित कर दिया मैंने झूले में नहाने के बाद, अपना सब ड्रेसअप होने के बाद ये सब। और इनको मैं शीशा दिखा देती हूँ ताकि वो देख लें आज कैसे लग रहे हैं। बहुत जच रहे हैं मेरे कान्हा जी, प्यारे, नज़र न लग जाए किसी की। और मैं थोड़ी देर झुला दिला के अब आती हूँ। मैं थोड़ा सा इनके लिए फलार ले आती हूँ, और ये ला दिया मैंने इनके लिए, केला काट दिया है थोड़ा सा, और ये कुछ चने हैं, इनमें थोड़ा मसाला डालकर मैं कान्हा जी को खिला देती हूँ हल्का फुल्का। और जो है कान्हा जी अपना दोनों चीज़ें खा लेंगे, थोड़ा सा नाश्ता सा हो जाएगा इनका। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं मेरे कान्हा जी आज। आज तो भाई सच में गजब कर रहे हैं, गजब बस उन्हें ही देखते रहो समय का ही नहीं पता चलता। चलिए अब आ गई मैं किचन में। ये देखिए, आइए मेरी किचन में, देखिए मैंने क्या बना दिया। और ये रख दिया कढ़ी बनने के लिए, और ये चावल उबल रहे हैं, और ये पकोड़ों के लिए मेटल बना के रख दिया है, और तेल डाल के रख दिया है। बस सब तैयार हो जाएगा और फिर हम सब खाएंगे मिलकर। चलो बन जाता थोड़ी देर में। तो ये देखिए, सब दर्शन कीजिए क्या बना रही हूँ मैं आज किचन में। बस कुछ खास नहीं, सिंपल ही खाना होता हमारा, कुछ ज़्यादा वो नहीं होता कि ज़्यादा डिशेस बनाती हूँ मैं आज कढ़ी चावल बनेंगे गिरिराज जी के लिए। ये बन गए हैं, देखो उनकी थाली सजा दी है मैंने, कढ़ी चावल बूरा, और ये मिठाई है, और ये जल भर दिया, और तुलसी का पत्र भी रख दिया मैंने कान्हा जी के लिए। तो चलो अब कान्हा जी के पास चलते हैं, उधर गिरिराज जी के पास उनका भोग लगा देते हैं। ये दिन का भोग मैं गिरिराज जी को लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने कान्हा जी को बिठा लिया साथ में, और हम दोनों बस उन्हीं के दोनों रूपों की यहाँ पर पूजा भी कर लेंगे, और ये जो है कान्हा जी उनको भोग भी लगा देंगे। तो आज मेरे कान्हा जी यहीं बैठकर खाएंगे अपने गिरिराज रूप में बैठकर इधर ही। बहुत अलग लग रहा है आज। कान्हा जी सोच रहे हैं आज मुझे बालकनी में खाना मिल रहा है भाई आज मेरा भोग यहाँ लगाया जा रहा है। तो कान्हा जी भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न, एक अलग फीलिंग है आज। तो बहुत त्योहार की जो फीलिंग होती है ना, वो अलग ही होती है। तो देखो मेरे कान्हा जी बहुत प्रसन्न है इधर। अब कान्हा जी ने अपना भोजन तो ग्रहण कर लिया है। अब मैं ज़रा इनको जल भी ग्रहण करा देती हूँ अपने पास बैठाकर थोड़ा। तो लीजिए, कान्हा जी ने जल भी ग्रहण कर लिया।
चलिए जल ग्रहण कर लिया मेरे कान्हा जी ने। कान्हा जी का सब भोग का जो है काम पूरा हो गया है। और अब मैं कान्हा जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लेती हूँ। और अब कान्हा जी का जयकारा लगाते हुए गिरिराज भगवान की जय। आप भी कमेंट में कान्हा जी का जयकारा लगा सकते हैं। और ये सब कान्हा जी ने भोजन अपना ग्रहण कर लिया। अब चलिए दिन का तो हो गया, अब मैं रात का जो है फिर से खाना बन गया है। और रात की पूजा पहले मैं मंदिर में दिया जला देती हूँ। और मैंने मंदिर में थोड़ी सी पूजा करने के बाद फिर गिरिराज भगवान जी को सारा जो उनकी अब शाम की जो पूजा है वो करेंगे। और ये सब तैयारियां मैंने कर दी हैं, उनका भोजन वगैरह सब कुछ अब मैं ले चलती हूँ। और ये उनकी आरती पढ़ने की किताबें भी ले ली मैंने। और चलिए अब आ गई हूँ मैं बालकनी में। और मैंने यहाँ पर दीवा जला दिया है और धूप बत्ती दे रही हूँ। ज़रा जल्दी से धूप खुशबू उठ जाएगी अच्छी तरह। और लाइटें वगैरह जला दी है। और हमारे यहाँ मच्छर बहुत जल्द आ जाते हैं इधर धान में से, तो ये मैं जल्दी से भगवान जी की आरती पढ़ लेती हूँ। मच्छर आने से पहले मैं जल्दी से पूजा कर लिए। जयकारा लगा दिया मैंने उनका, बोलो गिरिराज भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। और ये अब उनको भोजन ग्रहण करा देती हूँ रात का। ये सब मैंने उनके लिए चूरमा बनाया था, तो चूरमा है, इसमें जो खील बताशे हैं जिनकी पूजा करते हैं। और ये जो लड्डू हैं उसके गुड़ और चावल के लड्डू होते हैं वो भी हैं। तो ये अन्नकूट का जो भी इनकी चीज़ें होती हैं ना वो सब यहाँ पर भगवान को अर्पित की जाती हैं। और ये फलाहार है कुछ, ये भी मैंने अर्पित कर दिया है। चलिए भोग तो ग्रहण हो गया कान्हा जी की। अब मैं थोड़ी सी इनकी आशीर्वाद लेने के बाद इनकी परिक्रमा कर लूँगी इधर। और ये हाथ में मैंने खील और फूल ले लिए हैं। अब मैं इनकी परिक्रमा करूँगी गोवर्धन मांडू जी की। तो चलिए 7 परिक्रमाएँ करनी होती हैं। और मैं खील इनके ऊपर डालती रहूँगी, फूल डालती रहूँगी साथ साथ, और परिक्रमा करती रहूँगी। और 7 बार उनके पास मतलब कान्हा जी के सामने से होते हुए चक्कर जैसे शुरू होता है यहाँ से, और 7 बार जो है ये हो जाएगा। तो 2 चक्कर मेरे पूरे हो चुके हैं, तीसरा चक्कर है ये। और खीले डालती रहूँगी, उनका जयकारा मन में बोलते रहेंगे उनके लिए। मतलब सभी जो हमारे कान्हा जी के रूप हैं उन सब का हम जयकारा बोल लेंगे, जो भी उन्होंने लीलाएँ करी हैं जिस रूप में, तो वो हम यहाँ बोल सकते हैं। तो कान्हा जी की ऐसे ही हम पूजा कर लेते हैं। तो ये मेरी सारी परिक्रमा पूरी हो गई और मैंने उनसे आशीर्वाद ले लिया है। और मेरा प्यारा लल्ला बहुत प्यारा लग रहा है। और मैंने थोड़ी सी आरती दे देती हूँ उनको अच्छी तरह घुमा कर। ये आरती भी दे दी मैंने, उनका आशीर्वाद ले लिया। अब ये दर्शन कीजिए आप मेरे गिरिराज जी की जो पूजा हुई है उसका, आप भी आनंद लीजिए इसका। आप कैसे अपना गोवर्धन मांडू की पूजा करते हैं आप भी कमेंट में बताना मुझे। और देखिए, और ये मैं इस तरफ से भी मैंने कैमरा डाल दिया थोड़ा, तो ये सब देखिए पास से कैसा लग रहा है आपको। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मेरे को, तो बहुत देख के बहुत खुश हो रहा मन। देखो मेरे कान्हा जी और ये गोवर्धन मांडू जी, और ये बूपी जी ने भी आशीर्वाद ले लिया है। परिक्रमा तो मैंने अकेले ही की थी, लेकिन अब उनको भी मैंने बोल दिया, देव भी आ गया है कि भैया आशीर्वाद सब प्राप्त कर लो भगवान जी का। और इस पूजा में वैसे इकट्ठा करें तो बहुत अच्छा होता है, इकट्ठी तो हम नहीं कर पाए क्योंकि ये सब बाहर गए हुए थे। कुछ समय जो है हो गया था तो मैंने कर ली। अब मैंने कुछ पिक भी लिए हैं, देखो कि कैसी आई हैं सारी गिरिराज जी के साथ यहाँ बालकनी में। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। देखो एक अलग ही आनंद आ गया बिल्कुल, मतलब पूजा बहुत अच्छी रही मेरी। ये देखिए मैंने पिक ली हैं जो भी सारी। गिरिराज दर्शन के साथ ही आप सबको जय श्री गिरिराज जी महाराज, जय श्रीमन नारायण।